कि डॉक्टर जलाली, बल्कि डॉक्टर जलाली मैं तो उसको डॉक्टर दजाली कहूंगा कि इसने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की। यानी ये कहा कि जब वो अपना हक मानने के लिए गई थी हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, तो उस टाइम वो खता के ऊपर थी, अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ु बिल्लाह। और इसके अलावा जो इसके चेले हैं डॉक्टर दजाली के, उन्होंने बाकायदा मुनाज़रे लड़े हुए हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के शागिर्दों के साथ कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो थी वो नाउज़ु बिल्लाह खता के ऊपर थी, अस्तग़फिरुल्लाह। तो यहाँ पर मैं पूछूंगा कि वो फ़िरका परस्त बरेलवी उलमा जो अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं, जो कहते हैं आशिक़ अहले बैत हैं, वो कहाँ पर मरद हुए थे जब इसने गुस्ताखी की थी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान। ये मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है, तुम्हारी खता का इम्कान था और खता पर थी। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ऐ नबी इनसे कह दीजिए मैंने जितना भी तबलीग का काम किया, जो आपको दावत दी, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, उसके बदले में मैं आपसे कोई भी मुआवजा, कोई भी उजरत तलब नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये कि मेरे अहले बैत जो हैं उनसे मवद्दत करना। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मवद्दत का लफ्ज़ है, ना कि मोहब्बत का। आपका जीना और मरना अहले बैत किराम की मोहब्बत में ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों उम्मत मुसलमान ने कुरान को भी पीछे डाल दिया, पस पुश डाल दिया, और इसके अलावा मौला अली अलैहिस्सलाम अहले बैत किराम जो हैं उनको चुन चुन कर कत्ल किया इस उम्मत मुसलमान ने, अस्तग़फिरुल्लाह। हाल इनका ये है कि अपने आप को आशिक़ रसूल कहलाते हैं, आशिक़ अहले बैत कहलाते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर फतवे लगाते हैं कि ये बंदा जो है गुस्ताख है। अगरचे उस बंदे ने किसी और हवाले से बात की हो तो फिर भी उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा। तो इन नस्बी उलमा जो हैं, ये फ़िरका परस्त ड्रामेबाज जो उलमा हैं, इनके ऊपर FIR जो है वो क्यों नहीं लगती? तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है, तुम्हारी खता का इम्कान था और खता पर थी। जब मांग रही थी खता पर थी, लेकिन जब आगे से हदीस आई तो इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम खम कर लिया। तो जो सिर्फ जमीन पर रहकर अर्श का लिखा पढ़ ले, जो जमीन पर रहकर क्या लिखा पढ़ ले, वाह 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 देना कि ये मादल्ला इनसे ये हो गया, इनसे ऐसा हो गया, ये खता पे थी, इस मौके पे थी, ये बात, हालांकि ये बहस तलब मसला है, इसे बहुत तफसील से बयान करने की जरूरत है, लेकिन ये बात जो है ये सरासर ज्यादती है, बहुत बड़ी जसारत है। उनके अंदर लालच की बात को जाहिर करना और ये दिखाना कि वो किसी लालच में उन्होंने ऐसा काम किया था, ये सरासर न सिर्फ जनाब सैयदा के किरदार पे ज्यादती है, बल्कि हुजूर के सही उम्मती ना होने का हक भी अदा है। जब हरकतें करते हैं तो वो हुजूर का ज़ियत पहुंचाते हैं, हुजूर को वज़ियत पहुंचाते हैं जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बयान करदा फ़ज़ाइल को नहीं मानते। और तमाम मुहद्दिसीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि किसी के फ़ज़ाइल भी अहादीस में उतने नहीं वारिद हुए जितने अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल आए हैं। ये नासिबियत थी, लेकिन नासिबियत का लफ्ज़ तो लोग ज़्यादातर जानते भी नहीं और पहचानते नहीं कि राफिजियत से ज़्यादा खतरनाक लफ्ज़ नासिबियत का है। राफिजी वो है जो अबू बकर उमर को उस्मान को बुरा कहता है, और नासिबी वो मुजरिम है जो हुजूर का कलेजा छलनी करता है। और हज़रत फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह का मकाम बयान करते हुए, उनका ताल्लुक जिक्र करते हुए फरमाया था कि फातिमा तु बद्अतुम मिन्नी युज़ीनी मा युज़ीहा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान का हिस्सा है, जिस बात से फातिमा को तकलीफ पहुंचेगी मुझे उससे तकलीफ पहुंचेगी। ये बातें वाज़ेह कर दी गई। अब अली को जो तकलीफ पहुंचाएगा, उन्हें जो बुरा कहेगा, मस्जिदों में खुतबों में उन पर सब शतम करवाएगा, वो मोमिन हो सकता है, वो काबिल कबूल हो सकता है। वो नबी के कलीजे को छलनी करने वाला, फातिमा को सताने वाला और हसन हुसैन को गालियां बकने वाला, धमकियां देने वाला, कत्ल करने वाला, उसके बारे में फज़ाइल की बातें की जा सकती है। आंखों में धूल झोंकना, नबी का मजाक उड़ाना, नबी के साथ गुस्ताखी करना, हदीस का इनकार करना, इससे ज्यादा कोई बड़ी बेदीनी हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे अलावा दूसरे तमाम जो लोग हैं वो गुस्ताखे रसूल हैं। जबकि दोस्तों इनका इल्मी लेवल ये है कि शिया का लफ्ज़ जो है जो कुरान पाक के अंदर आया है, व इन्ना मिन शियाति इब्राहीम, उस शिया का लफ्ज़ जो है इन्होंने अब टॉयलेट्स के अंदर भी लिखा होता है और शिया को गाली भी देते हैं। अब यहाँ पर इनको नजर नहीं आता कि हम कुरान पाक की गुस्ताखी कर रहे हैं, कि हम अल्लाह के कलाम की गुस्ताखी कर रहे हैं। शिया लफ्ज़ जब कुरान पाक के अंदर आया है तो हम गाली निकाल रहे हैं, लेकिन इनको ये बात नजर नहीं आती। दूसरा कोई भी बंदा किसी के हवाले से बात करे, यानी वो बंदा इस तरह से कह रहा है, वीडियो का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट कर लोगों के सामने रखे, तो उस बंदे के ऊपर ये 295 सी लगवाने का मुतालबा करते हैं। दोस्तों ये फ़िरका परस्त ड्रामेबाज जितने भी उलमा हैं जो अपने अलावा दूसरों को गुस्ताख समझते हैं, यानी बरेलवी हज़रात ये कहते हैं, और इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब, वो भी अपनी किताबों के अंदर ये लिख के गए हैं वहाबी जो हैं वो नाउज़ बिल्लाह काफिर हैं, मुर्तद हैं, वो गुस्ताख हैं, उनकी तो नमाज ही नहीं होती, उनके पीछे भी नमाज नहीं होती।